जवाब दीजिए सरल पटेल। सरल पटेल आवाज उठाइए ना, यहाँ पर आप आवाज उठाइए। अगर इस तरह से आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ या आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उठाइए आवाज, कार्रवाई की मांग कीजिए आप भी। देखिए पूजा जी, एक वो हिंदी की शायरी है ना कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन है कि गुनाह हमारा ही निकलेगा। तो ये बात यहाँ फिट बैठती है कि कार्रवाई की मांग जब विपक्ष पक्षपात के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग जब विपक्ष करता है, तो दूसरे ही दिन किस तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के सामने इस तरह से सारी धक्यानुसी बातें कही जाती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस बहाने आप वो राहुल जी को कॉर्नर कर दे, और जो ओम बिरला जी एक कॉर्नर्ड हो चुके हैं उसको वो कहीं विगल रूम मिल जाए, नंबर वन। दूसरी बात, मैं जो आधी बात अनिला जी ने कही है मैं उसको अपनी स्पष्टीकरण या उस पर कमेंट करने लायक भी नहीं मानता हूं, क्योंकि अनिला जी की जिस प्रकार की मानसिकता दिख रही है इसमें भी, कि वो एक महिला होते हुए नेहरू जी की भांजी को जब उनकी गर्लफ्रेंड बताया जाता है और वो अगर सीधे शब्दों में उसकी कड़ी निंदा नहीं कर सकती है, तो इसका मुझे मतलब इनका महिला होने पर भी मुझे शर्म आती है। और मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई बात की उससे जुबान भी नहीं लड़ानी चाहिए। लेकिन एक मैं लार्जर पॉइंट आपको कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी आदमी ने खुले मन से राहुल जी की स्पीच जो संसद में थी वो सुनी हो, तो वो एक राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने स्पीच नहीं दी थी, उन्होंने एक स्टेट्समैन के जैसी स्पीच दी थी। उन्होंने सरकारों को देश की शक्ति का ध्यान दिलाया था कि हमारी ये शक्ति है, उसको आप टेबल पे रखिए और यूएस से बराबरी की डील कीजिए, इस तरह से इकोनॉमिक सरेंडर मत कीजिए। और उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, भले वो मोदी जी के हम दृढ़ विरोधी है, लेकिन राहुल जी ने यह भी कहा कि मोदी जी भी ऐसी डील साइन नहीं कर पाएंगे, ना करना चाहते होंगे देश के हितों के साथ खिलवाड़ करती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई ग्रिप में है इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये मैसेज देने का काम किया कि देश की शक्ति आपके पास है, देश आपके साथ खड़ा है, आप यूएस से बराबरी की डील आंखों में आंखें डाल के कीजिए। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सत्ता पक्ष, किरण रिजिजू कहते हैं आप ये सारी चीजें ऑथेंटिकेट करिए, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जगदम्बिका पाल जी, वो कहते हैं नहीं नहीं चेयर का ये रूलिंग नहीं है। अगर चेयर का रूलिंग नहीं है तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह क्यों रहे थे? फिर हमने कल देखा कि किस प्रकार से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आके कहते हैं कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे। अब प्रिविलेज मोशन अगर आ जाता, उनको 1 घंटे बाद पता चला कि अगर प्रिविलेज मोशन आ जाएगा तो इस पे तो अनइंटरप्टेड चर्चा करनी पड़ेगी, राहुल जी को पूरा मौका मिल जाएगा कि वो अपनी सारी बातें बिना किसी रोक टोक के सदन की पटल पर रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इससे वो जो कहते हैं ना कि एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई। एक बार तो मैं चाहूंगी इस पे रिस्पॉन्ड करें अनिला सिंह। अनिला सिंह नहीं, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ पटेल जी, आ रही हूँ आपके पास। अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। यही कारण है क्या? सॉरी, जवाब दीजिए सरल पटेल की बात का। वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी को ज्यादा फुटेज ना मिल पाए, भाई प्रिविलेज मोशन ले आते तो यहाँ अनइंटरप्टेड उन्हें अपनी बात कहनी पड़ती, उनको सुनना पड़ता। नहीं नहीं, इनसे ये पूछ लीजिए कि इनको सब्सटेंटिव मोशन और प्रिविलेज्ड मोशन जो है इसमें फर्क पता है? फर्क पता है कि क्यों नहीं कराया जा रहा है? नहीं नहीं, आप बताइए सब्सटेंटिव मोशन जो है, मूल प्रस्ताव जो है क्यों लाया जा रहा है, प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं ला रहे हैं निशिकांत दुबे जी? आपको फर्क पता है? दोनों में बेसिक डिफरेंस पता है? अगर फर्क पता है तो बताइए। नहीं, फर्क पता है तो बताइए कि दोनों में मूल अंतर क्या है? अब जवाब ले लीजिए दोनों मोशंस में। अरे जवाब तो ले लीजिए, सवाल पूछिए अनिला जी। वो बता रहे हैं क्या फर्क है, वो बता रहे हैं क्या फर्क है। यहाँ पर आकर आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं, माइक बंद कर दिया जाएगा, मोशन थोड़ी इसलिए सुनने की साहस लाया गया है। रखिए। अगर अनिला जी को ये डिफरेंस पता होता तो शायद मैं मानता हूं किरण रिजिजू की जगह अनिला सिंह जी। अनिला सिंह जी संजीव के पास जाऊंगी। संजीव, अब यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया, जवाब कोई देने को तैयार नहीं है, आरोप और ब्लेम गेम यहाँ शुरू हो गया है जो संसद में हम लगातार देख रहे हैं। अब मैं आपसे ये फर्क समझना चाहूंगी, प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मोशन। आप रुक जाइए ना अनिला जी। हाँ संजीव।
देखिए, प्रिविलेज मोशन विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता है कि अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि कोई जो सांसद है वो समझता है कि उसके विशेषाधिकारों का हनन हुआ है, तो वो किसी के खिलाफ भी ला सकता है। वो एक सांसद के खिलाफ भी आ सकता है और एक गैर सांसद के खिलाफ भी आ सकता है। और वो यहीं हाउस में होता है, एक प्रिविलेजेस कमेटी होती है, उस प्रिविलेजेस कमेटी के पास स्पीकर साहब उसको भेजते हैं और फिर वो कमेटी तय करती है कि प्रिविलेजेस का मामला बनता है या नहीं बनता है। तो ये एक बड़ा इंडिविजुअल मामला होता है जिसमें कि कोई संसद सदस्य अगर ये समझता है कि उसके विशेष अधिकार जो उसको मिले हैं सांसद होने के तौर पर, उसका अगर हनन हो रहा है तो वो ये मोशन मूव कर सकता है। शुरुआत में संसदीय कार्य मंत्री को लगा कि गलत बयानी जो हो रही है, तो ये संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उनके विशेष अधिकारों का हनन हो रहा है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है और वो लाना चाहते थे। पर अगले ही दिन वो ऐसा लगता है कि विचार त्याग दिया गया है। अब ये एक इंडिविजुअल मोशन होता है, सब्सटैंटिव मोशन। ये दो तरह के मोशन होते हैं, सब्सिडरी मोशन और सब्सटैंटिव मोशन। तो सब्सटैंटिव मोशन जो होता है वो किसी पे आलंबित नहीं होता है, इंडिविजुअल मोशन होता है और उस मोशन के ऊपर डिबेट होता है। और सब्सटैंटिव मोशन को कुछ इस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है जिसमें कि नतीजा भी उसी में रहता है कि हाउस ये फील करता है कि राहुल गांधी इस तरह से करते हैं और इस कारण से उन्हें इस सदन से बाहर करना चाहिए या फिर उनके ऊपर चुनाव नहीं लड़ने का बैन लगाना चाहिए। कुछ इस तरह का एक ड्राफ्टिंग होता है जो कि एक कंक्लूजन तक लेकर के जाता है। इसको मूव करना चाह रहे हैं निशिकांत दुबे। वो टेकअप होता है या नहीं होता है आज पता चलेगा। दोनों का लक्ष्य जो है वो राहुल गांधी है। लेकिन ये जरूर है कि जी हाँ बताइए। ठीक है क्योंकि समय थोड़ा सा कम है संजय हमारे पास और मेहमान बचे हैं।